लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा क्वेश्चन केसी सिन्हा का। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए पहले तो हम लोग फिगर को एक बार देख लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। फिगर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फिगर आप समझ में नहीं आएगा तो मैथ भी नहीं बनने वाला है ढंग से। फिगर को समझते अच्छे से। यहाँ पे देखिए ए और बी है, ठीक है ना, और यहाँ पे सी है। ये समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, यह क्या है, समकोण त्रिभुज। अब देखना इसमें जो है ए बी का मान कितना जो है 12, ए सी कितना जो है 13, बी सी कितना है 5 दिया हुआ। यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, ठीक है ना। जिस पर यानी थीटा कोण जिस पर कोण बन रहा है थीटा, वो क्या हो जाएगी, आधार। हमेशा याद रखना जिस पर कोण बनेगा वो क्या होता है, आधार। इस पे कोण बन रहा है तो ये हो जाएगा आधार। जब ये आधार होगा तो ये क्या हो जाएगी, लंब, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे देखना है थीटा है तो थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना, थीटा कोण यहाँ बन रहा है तो ये तो आधार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। लंब क्या हो जाएगा, बीसी। और कर्ण कभी चेंज नहीं होती, कर्ण क्या, ए और सी। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए सी। देखना है बी और सी, बी और सी का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे 5, ठीक है ना। ए और सी का मान कितना दिया, 13, तो हम लोग लिख लेंगे क्या, 13। एक ये आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्या है, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखना है थीटा कोण बन रहा है, जिस पर बने हुए क्या होता है, आधार। भी क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे बीसी, तो बीसी हम लोग लिख लेंगे। आधार क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी। और तुम लोग बोलोगे जो आधार ए बी कैसे हो जाएगा, ए बी, ये दिमाग में चल रहा होगा, लंब तो ये होना चाहिए तुम लोग का दिमाग होगा, लेकिन सोच रहे हो ये कैसे हो गया आधार। तो बता दें यहाँ पे थीटा, फिगर में जो है थीटा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। और जिस पर कोण बने, जिस पर कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगी, आधार। जिस पर कोण बने वो आधार हो जाए। जब ये आधार है तो ये लंब, हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। बी और सी, बी सी का मान कितना दिया, 5। ए बी कितना है, ए और बी का मान कितना है, 12। एक ये आंसर हो गया। अब निकालना है tan ए और cot c। tan ए, उससे पहले हम लोग tan ए का मान निकालेंगे, ठीक है ना। tan ए का मान निकालेंगे, वहां तो tan थीटा का मान लिखना है। ए पर ही तो बन रहा है, क्या हो रहा है, ए पे ही तो बन रहा है tan थीटा का मान। फिर भी नहीं होता तो निकाल देते हैं हम लोग, क्या, tan ए और थीटा वो दोनों एक ही जगह पे बन रहा है, तो इसको निकालने से कोई फायदा नहीं। इसके जगह पे हम लोग cot c का मान निकालेंगे। cot c का मान हो जाता है आधार बटे लंब, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। cot c, अब c यहाँ पे कोण बन रहा है, जिस पर कोण बने, अभी जस्ट बोले हैं जिस पर कोण बने। अगर c यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे कोण बन रहा है तो इस पर जिस पर बने वो क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो जब ये आधार होगा तो ये लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे देख रहा है आधार, आधार क्या है, बी सी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बी सी। लंब क्या है, ए बी, तो हम लोग लिख लेंगे ए बी। तो देखना बी और सी, बी और सी का मान कितना है, 5, ए बी का मान कितना है, 12। एक ये आंसर हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर जो है तीसरा नंबर नहीं, इसी का एक मान था, जो कि मान बहुत निकालना बहुत जरूरी था। और यहाँ पर तीसरा नंबर हम लोग निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग tan a माइनस cot c, यही ना निकालना था, tan a माइनस cot c। क्वेश्चन में हाँ tan a माइनस cot c। यहाँ पे देखना tan a का मान देखना है, यानी थीटा हो चाहे ए हो, दोनों एक ही जगह बन रहा है, तो निकालने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे पहले से निकला हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे पहले से निकला हुआ, ठीक है। tan a का मान कितना है, 5/12, तो लिख लेंगे हम लोग 5/12
माइनस कॉट सी का मान कितना है, यहाँ भी कॉट सी का मान भी 5/12 है। अब देख लेना यहाँ 5/12 जो है प्लस में और 5/12 जो है माइनस में, तो ये कट गया, क्या हुआ, कट गया, कट क्या है 0। तो ये आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी तरीके